नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार केवल कुर्सी बदलने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। पद संभालते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ पहली उच्च स्तरीय बैठक की और 5 बड़े निर्देश जारी कर दिए। पूरे सरकारी तंत्र को सख्त संदेश दिया, जनता से जुड़े कामों में देरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी, रुकी हुई विकास योजनाओं को भी गति दी जाएगी और हर विभाग की जवाबदेही तय होगी। इन फैसलों ने साफ कर दिया कि नई सरकार तेज रफ्तार और परिणाम आधारित शासन का दावा कर रही है। बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य लंबे समय से बड़े मुद्दे रहे हैं, वहां जनता की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ प्रशासनिक बैठक नहीं थी, बल्कि नई सरकार का विजन डॉक्यूमेंट था। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश जमीन पर कितना असर दिखाते हैं। क्या बिहार में सचमुच बदलाव की शुरुआत हो चुकी है या फिर ये सिर्फ शुरुआती शक्ति बनकर रह जाएगी? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सम्राट का बड़ा एक्शन, शपथ लेते ही शक्ति, अफसरों को सीधी चेतावनी, बिहार में नया सिस्टम। बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद की शपथ लेते ही साफ कर दिया कि उनकी सरकार केवल राजनीतिक बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शासन व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर अधिकारियों को 5 बड़े आदेश दिए। इन आदेशों को नई सरकार की कार्यशैली, प्राथमिकताओं और आने वाले दिनों के एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हुई ये बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि अक्सर नई सरकारें पहले मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों के बंटवारे और राजनीतिक समीकरणों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने शुरुआत प्रशासनिक नियंत्रण और सरकारी मशीनरी को सक्रिय करने से की। इससे यह मैसेज गया कि सरकार तेज फैसले, तुरंत कामकाज और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इसके साथ ही कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैठक में सबसे पहला और सबसे खास आदेश जनता से जुड़े मामले को लेकर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए, सरकारी दफ्तरों में फाइलें लंबित ना रहे, लोगों को चक्कर ना काटने पड़े और समस्याओं का समय पर समाधान हो। उन्होंने साफ कहा कि जनता सरकार चुनती है, इसलिए जनता के काम में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। बिहार में लंबे समय से ये शिकायत रही है कि आम आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन विवाद, पेंशन, राशन कार्ड और दूसरे सेवाओं में देरी आम बात रहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का पहला आदेश सीधे जनता की परेशानियों से जुड़ा माना जा रहा है। अगर ये व्यवस्था जमीन पर लागू होती है तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरा बड़ा निर्देश भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि रिश्वतखोरी, कमिश्नरखोरी, फाइल रोकने और जनता को परेशान करने जैसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों में शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिना जाता है। आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, दस्तावेज बनवाने या किसी विभागीय काम के लिए दलालों और कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर नई सरकार भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई करती है तो ये जनता के बीच मजबूत संदेश माना जाएगा। तीसरा आदेश कानून व्यवस्था को लेकर था। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और प्रशासन को साफ कहा कि अपराध पर तुरंत नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुरक्षा, शांति और कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। अपराध, रंगदारी, हत्या, लूट और जमीन कब्जे जैसे मुद्दों पर हर सरकार को सवालों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नई सरकार के लिए ये जरूरी है कि शुरुआत से ही ये मैसेज जाए कि अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर पुलिस कार्रवाई तेज होती है तो लंबित मामलों का निपटारा हो सकता है और अपराध दर में गिरावट आती है तो इससे सरकार की छवि मजबूत होगी। लेकिन अगर अपराध नियंत्रण में नाकाम रही तो विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। इसलिए ये आदेश केवल बयान नहीं बल्कि सरकार की राजनीतिक परीक्षा भी माना जा रहा है। चौथा निर्देश विकास कार्यों को लेकर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जो योजनाएं रुकी हुई हैं, उनकी समीक्षा कर तुरंत काम शुरू किया जाए। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए। बिहार लंबे समय से बुनियादी ढांचे के विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी कई क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार की कमी बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की चुनौती है। ऐसे में नई सरकार अगर तेज गति से विकास कार्य करती है तो जनता को बदलाव महसूस होगा। मुख्यमंत्री का यह आदेश भी खास है कि सरकार केवल राजनीतिक चर्चा में नहीं उलझेगी बल्कि काम के जरिए अपनी पहचान बनाएगी। विकास कार्यों की गति बढ़ाना किसी भी नई सरकार के लिए जनता का भरोसा जीतने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। पांचवा आदेश अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को लेकर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग अपने काम की नियमित रिपोर्ट देगा, लक्ष्य तय होंगे और समय सीमा में उन्हें पूरा करना होगा। जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। यह आदेश इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि अक्सर सरकारी योजनाएं बन जाती हैं, बजट भी जारी हो जाता है, लेकिन निगरानी और जवाबदेही के अभाव में नतीजा कमजोर पड़ जाता है। अगर नियमित समीक्षा बैठकें हो, विभागों की रैंकिंग हो और समय पर लक्ष्य तय हो तो कामकाज की रफ्तार बढ़ सकती है। नई सरकार के इन पांचों आदेशों से ये साफ है कि सम्राट चौधरी शुरुआत से ही सक्रिय और सख्त नेतृत्व की छवि बनाना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार बदलने का मतलब केवल चेहरे बदलना नहीं बल्कि कामकाज का तरीका बदलना भी है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। बिहार जैसे बड़े राज्य में प्रशासनिक ढांचा विशाल है, समस्या जटिल है और राजनीतिक दबाव भी अलग अलग स्तर पर बना रहता है। ऐसे में केवल निर्देश देना काफी नहीं होगा, उन्हें लागू करना सबसे बड़ी परीक्षा है। मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी, क्या जिला स्तर तक वही संदेश पहुंचेगा जो राजधानी में दिया गया है। अक्सर शीर्ष स्तर पर लिए गए फैसले नीचे तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए निगरानी, समीक्षा और फील्ड स्तर पर नियंत्रण बेहद जरूरी हो गया है। जनता की नजर खास तौर पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगी। बिहार के लाखों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर नई सरकार निवेश लाने, उद्योग स्थापित करने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में सफल रहती है तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा प्रणाली और कॉलेज की स्थिति सुधारना भी जरूरी होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों, डॉक्टरों की उपलब्धता और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की हालत सुधारना भी एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक रूप से भी ये समय काफी खास है। बीजेपी पहली बार सीधे नेतृत्व की भूमिका में आई है, इसलिए सरकार की सफलता या विफलता का सीधा असर पार्टी की छवि पर ही पड़ेगा। अगर सरकार अच्छा प्रदर्शन करती है तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो वहीं विपक्ष भी सरकार के हर कदम पर नजर बनाए रखा है। अगर आदेशों के बावजूद भ्रष्टाचार जारी रहा, अपराध बढ़ा या फिर योजनाएं अटकती हैं तो विपक्ष इस मुद्दे को बनाए रखेगा। इसलिए नई सरकार के लिए शुरुआती 6 महीने काफी खास माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के सामने अब मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए कि वो बिहार को नया प्रशासनिक मॉडल दे सकते हैं और चुनौती इसलिए कि वो जनता से सीधे जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।